देखो, गार्डनिंग करने से हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर गार्डनिंग की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, इसका मतलब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी 15 हैक्स गार्डनिंग को आसान बनाने के। तो वीडियो शुरू करते हैं। हैक 1, इंडोर प्लांट्स का शौक है, घर के अंदर प्लांट्स रखे हैं, लेकिन उन्हें अंदर बाहर करना पड़ता है, बड़े बड़े भारी गमले उठाने में मुश्किल आती है, टेंशन आ रही है। अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इंडोर प्लांट्स को अपने घर के अंदर ही विंडोज़ के पास रखो, स्पेशली ईस्ट फेसिंग विंडो। अब जैसे मेरे घर में कोई ईस्ट फेसिंग विंडो है ही नहीं, सन वहाँ से निकलता है और उस डायरेक्शन में विंडोज़ नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वेस्ट फेसिंग विंडो। वेस्ट फेसिंग विंडो में भी क्या होगा, ढलते हुए सूरज की रोशनी मिलेगी, ईस्ट फेसिंग में मॉर्निंग वाली मिलेगी। बस ये जो दोपहर वाली धूप है ना, वो नहीं लगनी चाहिए पौधों को खिड़की के अंदर से। बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। आपको हैवी जो गमले हैं वो बारी बारी से उठाकर बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उस चक्कर में प्लांट्स अक्सर मर जाते हैं, बाहर पड़े रह गए तब भी शॉक में चले जाते हैं। इसलिए खिड़की के पास, घर के अंदर इंडोर प्लांट्स। हैक 2, किसी के साथ भी अपने गार्डन, अपने प्लांट्स को कंपेयर मत करो। किसी के साथ भी कंपटीशन मत करो। ये तो लाइफ के लिए भी वैलिड है। जैसे कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि गेट माय हार्वेस्ट वाली चेतना दीदी के पास तो बहुत से प्लांट्स हैं, इतनी तरह के गार्डन्स हैं, इतना बड़ा गार्डन है, मुझे भी ऐसा ही बनाना है। प्लीज़ ऐसा मत सोचो। मुझसे भी बड़े गार्डन्स और मुझसे भी ज़्यादा प्लांट्स होते होंगे किसी के पास। मैं किसी को देखकर नहीं बना रही हूँ, और इस वक्त मैं उनका ध्यान रख सकती हूँ। हम लोग सब फिट हैं, यंग हैं, तो हम कर रहे हैं। हो सकता है कि एक एज के बाद हम भी कंसोलिडेट करें, कम कर दें। जैसे जैसे जो लाइफ जो है आपको देती है, उस हिसाब से आपको अपना मैनेज करना है। प्लीज़ किसी के साथ compete मत करो, और ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स लिए ना तो देखना, बस उतने ही लो जितने आप देख सकते हो। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले गार्डनिंग को आसान बनाने का एक स्पेशल हैक। देखो, जब आप प्लांट्स लगाओगे, गार्डनिंग करोगे, कुछ ना कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस तो आएंगे ही। अब जब वो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हो और आप चाहते हो कि उनका आंसर पक्का मिले, 100% मिले, उसको कैसे आप कर सकते हो? गेट माय हार्वेस्ट के चैनल मेंबर बन के। चैनल मेंबरशिप जो है 89 रुपीज़ में मिलती है। इतना चीप। आप मेंबर बन गए हो ना, 89 रुपीज़ पर मंथ पे करने हैं। जो भी डाउट पूछोगे आपको उसका आंसर पक्का मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनेंगी जिसपे इन डेप्थ चीज़ें होंगी, कुछ सीक्रेट टिप्स होंगी, कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, अलग से पोस्ट्स भी बनेंगी। समझ गए? क्योंकि आपका कमेंट जो है ना, वो मुझे अलग से स्टार के साथ हाईलाइट होकर नज़र आता है, तो मैं मिस कर ही नहीं सकती। चैनल मेंबर बन जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी। हैक 3, अगर आप फैंसी या एक्सपेंसिव पॉट्स लेते हो या कंटेनर्स लेते हो, उनके अंदर प्लांट को रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी पॉट के अंदर या ब्लैक जो प्लास्टिक पॉट होता है ना, उसके अंदर ही पौधे को रहने दे सकते हो और उसे फिर कंटेनर में डालो। एक तो वो वाला जो एक्सपेंसिव फैंसी कंटेनर है वो क्लीन रहेगा, उसमें होल ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर ड्रिल करते हुए टूट जाता है। प्लस आप जब ये प्लांट गड़बड़ में है या कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो तो कोई और पॉट लगा पाओगे, तो आपके पास जो है ऑप्शन रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो कंटेनर्स में डायरेक्टली प्लांट नहीं लगाना। ये वाले हैक्स तो आप देखते जाओ, लेकिन वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में 5 और हैक्स भी शेयर किए हैं। वो शॉर्ट वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लेना, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। हैक 4, लो मेंटेनेंस प्लांट्स चुनो। संतोषी पौधे हैं बहुत से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लांट नर्सरी में जाते हैं और कोई पौधा अच्छा लग जाता है, हमें लगता है कि हम ये ले आए अपने घर में, हम ले भी आते हैं लेकिन वो मर जाता है, या किसी की वीडियो में हम पौधा देख लेते हैं एंड वी आर इम्प्रेस्ड, हम भी सेम पौधा जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं, ले आते हैं। ऐसा सोचना है कि मैं वो पौधे रखूं जिन्हें मैं मेंटेन कर पाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है। आउटडोर में लो मेंटेनेंस प्लांट्स कौन से हैं? बोगनवेलिया आपने देखा है, सड़कों की साइड पे लगा होता है, शुरू में पानी चाहिए, उसके बाद वो बरसात के पानी के साथ ही पनपता रहता है। और भी बहुत से, गुड़हल, जैस्मिन, इन सभी पौधों को कोई खास केयर नहीं चाहिए। इंडोर के अंदर मैं हमेशा कहती रहती हूँ, जीजी स्नेक प्लांट पोथोस, वेरी लो मेंटेनेंस।
अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, इनसे आगे बढ़ो ही मत। वीडियो देखो, जो भी प्लांट की वीडियो है, कोई भी बना रहा है, मज़ा लो, लाइक करो, कमेंट ये ज़रूर किया करो, क्योंकि जो भी वीडियो बना रहा है ना, वो एफर्ट पुट इन कर रहा है, तो उन्हें प्रोत्साहन ज़रूर दिया करो, इनकरेज ज़रूर किया करो। मुझे कर दिया, वीडियो को लाइक कर दो, सोच भी लो कि इनको शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ ना, फिर तो आज तो करना बनता है। सब्सक्राइब और बेल आइकन वेरी इंपॉर्टेंट। अब है हैक 5 की बारी। अगर ऐसी विंडोज हैं घर में जहां दोपहर की तेज धूप आती है और उसके पास ही आपके पास ऑप्शन है प्लांट्स रखने की, तो हवर्थिया रख सकते हो। एक तो इसे पानी नहीं चाहिए, दूसरा अपने आप प्रोपिगेट करता रहता है, ज़्यादा जो है संतोषी पौधा है, मतलब ये आपकी अटेंशन नहीं मांगेगा। भर गर्मी में भी आप इसे 10 दिन पानी मत दो, बाहर भी इसे कहीं लगा के रख लेना, जब जब ज़रूरत पड़े इसे अंदर लगाते रहो। अंदर जितना कम ध्यान दोगे उतना ही ये फैलेगा। तो हवर्थिया चाहिए ऐसे रूम्स में जहां एकदम से तेज धूप आती है ना, वहां। अब है हैक 6 की बारी। ऐसे प्लांट्स लगाओ जो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि नए नए प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत है। देखो, अगर आप चाहते हो कि पीसफुल गार्डनिंग करनी है, अगर आप एम्बिशियस हो और आप चाहते हो कि मैं तो एग्जॉटिक प्लांट्स लगाऊंगी या नए नए तरह के प्लांट्स रखना चाहती हूँ और बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो उनके लिए भी ठीक है, हर किसी की चॉइस है। पर यहाँ मैं पीसफुल संतोषी गार्डनिंग की बात कर रही हूँ, जिसमें कि कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। तो आपको ऐसे पौधे लगाने जो कटिंग से लग जाते हैं। कभी भी आपके पास कटिंग्स अवेलेबल रहनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप उस पौधे को 3-4 जगह पर लगाओ। एक जगह गड़बड़ हो भी जाए तो आपके पास कटिंग्स हो। एग्जाम्पल पोथोज, अपना मनी प्लांट। दूसरी एग्जाम्पल जीजी। तीसरी स्नेक प्लांट। और भी बहुत से पौधे हैं जो कटिंग से लग जाते हैं। क्रीपिंग इंच प्लांट जो है वो भी लग जाता है। और हैंगिंग बास्केट्स वाले ज़्यादातर सभी प्लांट, बोलिवियन ज्यू, कटिंग से लग जाता है। ऐसे प्लांट्स को प्रेफर करो, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा दैट यू आर इन बेटर कंट्रोल ऑफ थिंग्स। अगर आपको हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी रहेगी कि मुझे पैसे खर्च के ही चीज़ लेनी है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट के बाद अब ये चीज़ जो है मेरे हाथ से बाहर निकल रही है, इसमें खर्चा हो रहा है, घर में भी लोग कहना शुरू कर देंगे। अगला हैक है वाटरिंग कैन से पानी दो। स्पेशली इंडोर प्लांट्स को जब भी पानी देते हैं ना, तो अगर आप किसी ग्लास, मग, कोई ऐसी चीज़ से दे रहे हो तो ज़मीन पे पानी फैलेगा। वाटरिंग कैन आते हैं स्पेशली इसी काम के लिए। इंडोर प्लांट्स को जो आप पानी जो है उनके थ्रू दो, उनका नोजल पतला है, बहुत सही से टारगेटेड वाटरिंग हो जाती है, ताकि आसपास कचरा ना फैले, आपको गंदगी साफ ना करनी पड़े। जितना कम गंद होगा ना, जितना कम जो है कचरा फैला होगा, मिट्टी कम होगी घर के अंदर, उतना ही ज़्यादा पीस ऑफ माइंड भी होता है। जितना क्लीन एनवायरनमेंट होता है उससे भी स्ट्रेस कम होता है। तो वो डायरेक्ट कोरिलेशन है, इस चीज़ को समझना। गार्डनिंग इजी और किफ़ायती बनाने का हैक 8 ये है कि आपको कोई भी एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लांट्स बेसिक हैं, लो मेंटेनेंस हैं, तो उनके लिए आप किचन से ही टॉनिक्स यूज़ कर सकते हो। मैंने बनाना सिखाया है अनियन पील फर्टिलाइज़र, इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो डालूंगी। घर पे कंपोस्ट नहीं भी बना सकते हो, वैसे तो बनानी चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो एक तरीका है धरती माँ को रेंट देने का, थैंक यू करने का, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं ना, तो दिस इज़ हाउ यू गिव इट बैक टू हर। लेकिन कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट टॉनिक्स जो हैं, जैसे अनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, चावल का पानी, दाल का पानी, ये सब टॉनिक्स को अपने प्लांट्स को दो। 15 दिन के गैप पे, कम से कम 15 दिन का गैप देना है, सब कुछ मिक्स करके नहीं दे देना है। ये सब चीज़ें भी आपके पौधों को सस्टेन कर सकती हैं और आपके पैसे भी कम लगेंगे। गार्डनिंग को ईजी बनाने का हैक 9। बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि गार्डनिंग को हम किसी और चीज़ के साथ क्लब कर सकते हैं। मतलब पूरा अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप कोई चीज़, कोई प्रेयर है, कोई भजन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप फ़ोन पे सुनते हो, उसको सुनते सुनते भी आप साथ में गार्डनिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़, फ़ोन पे बात, कुछ फ़ोन होते हैं जो कि बहुत रेगुलर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है उसके साथ फ़ोन होना ही है, या पेरेंट्स के साथ होता है कुछ लोगों का,
वो फ़ोन कॉल, या बच्चे बाहर हैं तो उनके साथ होता है, वो फ़ोन कॉल आप गार्डनिंग करते करते जो है साथ में कर सकते हो। तीसरी चीज़, कोई इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनना चाहते हो, साथ में प्लांट्स के पास आ जाओ, प्रूनिंग करते शुरू कर दो या पानी देना शुरू कर दो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से टाइम निकालना है गार्डनिंग करने के लिए। कुछ काम साथ साथ में भी किए जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अब है अगले हैक की बारी। देखो, ऐसे प्लांट्स लगाओ जिन्हें कम पानी चाहिए। ये देख रहे हो, अभी फिर से तूफान शुरू हो रहा है। यही रीज़न है आजकल आपको मेरी वीडियोस इंडोर शूट हुई हुई दिखती है, बहुत सी वीडियोस। हाँ, इन्हीं की कसर बची थी। तो ऐसे प्लांट्स लगाओ जिन्हें कम पानी चाहिए। मैंने वीडियो भी किया है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें 2 हफ्ते तक भी पानी नहीं चाहिए। तो गार्डनिंग जो है वो आपकी फ्रीडम को रोकेगी नहीं। आपको कहीं ट्रैवल करना है या आपके रूटीन में कुछ और चीज़ें हैं, आप दिन में 2 बार पानी नहीं दे सकते हो, तो प्लांट्स ही ऐसे चुनो जिन्हें पानी कम चाहिए। हैक 11, आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है, आप प्लांट्स क्यों लगा रहे हो। आपको ये ज़रूर सोचना है, क्या आप एक रिलैक्सिंग स्पेस बनाना चाहते हो बैठने के लिए, या आप कुछ खाने के लिए उगा रहे हो, या आप हर्ब्स उगाना चाहते हो। आपके पास जितना टाइम है, रिसोर्सेज है, उस हिसाब से आप चूज़ करो। सब कुछ जो है हर कोई नहीं कर सकता। सब्जियां भी उगा ले, फ्रूट्स भी उगा ले, हर्ब्स भी उगा ले। स्पेशली अगर बिगिनिंग कर रहे हो तो बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब जैसे पुदीना एक हर्ब है जो कि हर कोई उगा सकता है, आसानी से उग जाएगा, आप वो उगा लो। तुलसी जी लगा लो अगर आप उस साइड पे शुरुआत कर रहे हो। आप इंडोर प्लांट्स में ही स्टार्टिंग करना चाहते हो, पोथोस, स्नेक प्लांट, जीजी, स्टिक टू देम। पहले देखो ये कितनी देर चलते हैं। तो अपने मन में एक गोल ज़रूर बनाओ। ऐसे ही नर्सरी गए, कुछ पौधे अच्छे लगे और ले आए, उस चक्कर में फिर टेंशन आएगी। फिर अगली बार गए और ले आए। पहले देखो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। अब अगला हैक, जहाँ रहते हो ना वहाँ के नेटिव प्लांट्स लगाओगे तो उन्हें चलाने में मुश्किल कम आएगी। ये आजकल का ट्रेंड हो गया है कि कहीं बाहर का नेटिव प्लांट जो है वो वायरल हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, फिर हर कोई उसे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसकी बजाय वो उगाओ जो कि उस जगह का पौधा है। जैसे कि पंजाब में, अब मैं यहाँ अमृतसर में रहती हूँ, तो यहाँ बैनियन, शीशम, बेल, अमलतास, ये सब हमारे नेटिव प्लांट्स हैं, नेटिव ट्रीज़ हैं। तो अगर कोई ट्रीज़ भी लगा रहा है तो उसे इस कैटेगरी के साथ स्टिक करना चाहिए। अब जैसे पोथोस है, पता है कि वो हमारे वेदर और हमारे सिस्टम के हिसाब से मनी प्लांट ढल जाता है, पूरी पूरी दीवारें कवर की जा सकती हैं, तो वो लगाओ। रादर दैन कि आप ऐसा पौधा चुनो जो कि आपको टेंशन दे, मरता रहे, आप फिर से लेकर आओ, मुश्किल आए। तो इवन हर्ब्स में भी, अब रोजमेरी का बहुत शौक है लेकिन सबसे नहीं बच पाती, तो आप वो हर्ब्स लगाओ जो आप बचा सकते हो। बेसिल सही हो जाता है आराम से, तुलसी जी हो जाती है, कड़ी पत्ता अपना ही बन चुका है ऑलमोस्ट। ऐसी चीज़ें लगाओ। ये मत सोचो कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो कि डिफ़िकल्ट है, उसके लिए फिर टेंशन आएगी। गार्डनिंग को इजी, टेंशन फ्री बनाने का हैक नंबर 14 ये है कि जब भी मौका मिले सीड्स इकट्ठे करो। जो भी प्लांट्स उगा रहे हो वो अल्टीमेटली सीड्स देंगे ही आपको। वो सीड्स को आप ज़रूर इकट्ठा करो, सूखने के बाद एयरटाइट कंटेनर्स में रखो, लेबल करके रखो, ताकि अगले सीजन में आपको फिर से सीड्स खरीदने ना पड़े। ये भी एक बहुत कॉन्फिडेंस देती है ऐसी चीज़ जिसमें कि आप प्लांट उगाने का पूरा साइकिल कंट्रोल कर पा रहे हो। आपको किसी नर्सरी, किसी ऑनलाइन साइट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपको पता है कि मेरे पास सीड्स हैं और मैं फिर से अपना गार्डन सजा लूँगी। है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है ना। अब है फाइनल हैक की बारी। किचन से सीड्स यूज करो। सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीज़ों के सीड्स आपको किचन से ही मिल जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो किया था कैसे फलियां अगर पक जाएं, शॉर्ट वीडियो किया था मैंने, मुझे नहीं पता आप शॉर्ट्स देख रहे हो या नहीं। उसके अंदर जो मोटे हो जाते हैं ना बीज, वो बीज आप ऐसे के ऐसे ही लगा सकते हो। वैसे भी सूखी हुई मिर्ची से आप हरी मिर्ची उगा सकते हो। काले चने, सफ़ेद चने, राजमा, ये सब उग जाते हैं। माइक्रो ग्रीन्स के सीड्स भी बहुत से हैं जो किचन में से मिलते हैं, आप आसानी से उगा सकते हो। मैंने विहान के साथ किया था एक वीडियो माइक्रो ग्रीन्स के ऊपर, पूरा डिटेल शेयर किया था उसके अंदर मैंने। वो वीडियो को भी इस वीडियो के लास्ट में डाल रही हूँ, उसे भी टाइम निकाल कर देख लेना। अभी छुट्टियाँ आ रही हैं गर्मियों की, बच्चे भी फ्री होंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जाएं। आशा करती हूँ कि ये गार्डनिंग को आसान बनाने वाले 15 हैक्स वाला वीडियो आपके काम आएगा।
वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट हाउ मच वी हैव बट हाउ मच वी एन्जॉय दैट मेक्स हैप्पीनेस। मतलब हमारे पास कितना है, अब चाहे वो पौधे हों, कपड़े हों, घर, ज़मीन, कुछ भी, वो मैटर नहीं करता है। हमें कितना आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों के साथ अपनी लाइफ को जीने में, वो मैटर करता है और उसी से खुशी मिलती है। अपने मन की शांति के ऊपर ज़िंदगी में किसी चीज़ को मत रखिए, किसी रिश्ते को, किसी गोल को, किसी चीज़ को नहीं। बिकॉज पीस ऑफ माइंड मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपना ध्यान रखिए। यहाँ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, थोड़ी देर और मेरी वीडियोज़ देखिए। बाय बाय।